पुनर्जन्म की वो कहानी जिसे गांधी ने भी सच माना था। एक ऐसा इंसान जो 75 साल तक बिना खाए पिए जिंदा रहा, मगर कैसे? और वीडियो के एंड में बताएंगे फ्रांस की वो रहस्यमयी घटना जिसमें लोग नाचते नाचते मर गए। नंबर 9। साल 1926 में दिल्ली में शांति देवी का जन्म हुआ। बचपन से ही वो कहा करती थी कि वो शादीशुदा हैं। उसके पति का नाम केदारनाथ है और मथुरा की रहने वाली है। पहले तो सबने इसे कोई वहम समझकर टाल दिया, लेकिन शांति देवी ने बड़े होकर भी ये बातें कहनी नहीं छोड़ी। वो अपना नाम लुगदी देवी बताती थी और उन्होंने मथुरा के घर के बारे में जो जो डिटेल्स दी वो सारी की सारी सच थी। उसे अपने घर का पूरा रास्ता याद था, यहाँ तक कि उसे अपने पति की शक्ल तक याद थी, क्योंकि जब एक नकली आदमी को केदारनाथ बनाकर लाया गया तब उन्होंने उसे पति मानने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि शांति देवी को अपनी पिछली लाइफ की ये डिटेल तक याद थी कि उनके घर में एक कुआं हुआ करता था। ये मामला इतना आगे बढ़ गया कि खुद महात्मा गांधी ने एक टीम बनाकर इसकी जांच की और इस जांच से वो ये मान गए कि शांति देवी का पुनर्जन्म हुआ है। और खुद को शादीशुदा मानने वाली शांति देवी ने भी कभी जीवन में शादी नहीं की। नंबर 8। हाल ही में मियां खलीफा की मौत की अफवाह तो आपने भी सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री की इस पॉपुलर एक्ट्रेस ने भी कुछ ऐसा किया है जो इन्हें एक शानदार इंसान साबित करता है। साल 2020 में अमेरिका की इस अडल्ट स्टार ने अपने फेमस और आइकॉनिक चश्मे की नीलामी की। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस चश्मे की बोली 75 लाख रुपए लगाई गई, जिसके बाद मियां ने इन पैसों को बैरूत में लेबनान के विस्फोट में घायल लोगों को दान में देने का फैसला किया। बता दें कि इस बोली के सारे पैसे उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी को दान किए थे। नंबर 7। अमेरिका के मिनेसोटा में एक ऐसा झरना है जिसके रहस्य के बारे में आज भी वैज्ञानिक कुछ पता नहीं लगा पाए हैं। असल में लेक सुपीरियर के उत्तरी किनारे के पास द डेविल्स केटल नाम का एक अजीब झरना है, क्योंकि इस झरने का पानी गड्ढे में जाते ही गायब हो जाता है। यहाँ का पानी नीचे तो गिरता है, लेकिन उसके बाद ये गिरकर कहाँ जाता है इसका अभी तक किसी को कुछ पता नहीं चल पाया है। इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत सर पीटा, लेकिन अभी तक उन्हें इस झरने से नीचे उतरते हुए पानी का कुछ पता नहीं चल पाया। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने इस गायब होते हुए झरने के पानी में रंग बिरंगी बॉल और स्याही भी डाल दी, ताकि उससे ये पता चले कि आखिर ये पानी जाता है तो जाता कहाँ। नंबर 6। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसकी स्टोरी इतनी इमोशनल है कि आप भावुक हुए बिना नहीं रह पाएंगे। असल में अमेरिका के मिनेसोटा अस्पताल में ब्रूक एटन नाम की महिला के बच्चे का 2 साल की उम्र में ही देहांत हो गया। बच्चे की मौत से ब्रूक टूट चुकी थी, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने बच्चे के पार्ट्स को डोनेट करेंगी। उसी हॉस्पिटल में लोला बॉन्ड नाम की 4 साल की बच्ची को हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए हार्ट की जरूरत थी, तो ब्रूक ने अपने बच्चे का हार्ट डोनेट कर दिया। और इस तस्वीर में वो इस लड़की के दिल की धड़कन सुनकर रोने लगी और उसने कहा कि ये उसके लिए सबसे सुंदर साउंड था, क्योंकि इसमें वो अपने बच्चे की धड़कन महसूस कर रही थी। नंबर 5। इंसान बिना पानी पिए मुश्किल से 15 दिन भी नहीं जी सकता, लेकिन भारत में एक ऐसे इंसान भी हुए हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के 75 साल बिना खाए पिए बिता दिए। मिलिए गुजरात के रहने वाले प्रहलाद जानी से। प्रहलाद का जन्म 13 अगस्त 1929 को हुआ था। इन्होंने 11 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़कर सन्यासी वेश धारण कर लिया था। बाबा कहते थे कि उनको माता का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसकी वजह से उन्हें कभी भूख या प्यास नहीं लगती। उनके इस दावे की जांच के लिए साल 2010 में 30 डॉक्टर्स की एक टीम ने पूरे 15 दिनों तक इन पर निगरानी रखी और खुद हैरान थे कि इतने दिनों तक ये बाबा बिना खाए पिए कैसे रह सकते हैं। हालांकि साल 2020 में 91 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। नंबर 4। साल 2002 में स्टीव लीक नाम का एक मिल्कमैन दूध सप्लाई करने जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक गिफ्ट शॉप में भयानक आग लग गई है। उसने फायर ब्रिगेड को कॉल किया, लेकिन आग काबू से बाहर होती जा रही थी। इसलिए उसने आग बुझाने के लिए जो किया वो हैरान करने वाला था। दोस्तों, लीच ने अपनी गाड़ी में रखे दूध के 300 पिंड निकालकर उनसे आग बुझाने की कोशिश करने लगे, और वो ये तब तक करते रहे जब तक फायर आर्म्स मौके पर नहीं पहुंच गए। फायर फाइटर्स जब तक आए तब तक आधे से ज्यादा आग बुझ चुकी थी, और इस तरह लीच की बहादुरी की वजह से 8 दुकानों को आग लगने से बचा लिया गया। नंबर 3। क्या आपको पता है कि नॉर्वे की सरकार ने आर्कटिक सर्कल में एक ऐसा वॉल्ट यानी कि तिजोरी बनाई है जिसमें दुनिया भर के सीड्स मौजूद हैं। इसे इसलिए बनाया गया है ताकि जब भी कभी ह्यूमन सिविलाइजेशन का अंत होगा तब इन सभी बीजों की मदद से दोबारा नए तरीके से सभ्यता को बसाया जा सकता है। बता दें कि इस वॉल्ट में 9,30,000 तरह के बीज रखे हुए हैं। ये सभी बीज अपने आप में 13,000 सालों की हिस्ट्री को अपने साथ समाये हुए हैं। इस बॉक्स में इंडिया और पाकिस्तान से लाए गए बीज भी रखे हुए हैं। इस वॉल्ट को डूम्सडे बॉक्स कहा जाता है। नंबर 2। क्या कोई ऐसी महामारी भी हो सकती है जिसमें लोग नाचते नाचते मर गए हों? असल में जुलाई 1518 में प्रोटॉफी नाम की एक लड़की अचानक डांस करने लगी और डांस करते करते अपना होश खो बैठी। वो नाचते नाचते घर के बाहर गली में आ गई। फ्राउ को समझाने पहुंचे उसके घर वाले भी डांस करने लगे और इस तरह वहाँ लोगों की भारी भीड़ जुट गई। बताया जाता है कि अचानक डांस करते करते लोग मरने लगे और 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई। धीरे धीरे ये घटना फ्रांस के दूसरे हिस्सों में होने लगी थी। लोगों के डांस करने का सिलसिला थम नहीं रहा था। इस पूरी घटना को डांसिंग प्लेग कहा गया था, जिसमें 500 लोग मारे गए थे और आज तक रहस्यमयी डांस की घटना के रहस्य से
पर्दा नहीं उठ पाया है। नंबर 1, दोस्तों आपने हवा को महसूस जरूर किया होगा। कभी आप ठंडी हवा से कपकपाए होंगे तो कभी गर्म हवा में पसीने से भी भीगे होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हवा दिखाई क्यों नहीं देती? दरअसल हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मौजूद होता है और इसके पार्टिकल बहुत पतले और हल्के होते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट का रिफ्लेक्शन होना बेहद जरूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बेहद हल्के पार्टिकल वाली गैसें हैं, इसलिए प्रकाश इनसे टकराकर वापस नहीं आ पाता। इसलिए हम हवा को चाहकर भी नहीं देख पाते। तो दोस्तों आज के सफर में बस इतना ही। उम्मीद है फैक्ट्स के इस रोमांचक सफर ने आपके ज्ञान को बढ़ाया होगा और आपको कुछ नया एंटरटेनमेंट भी मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।